हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने जो पिछली क्लास थी उसमें जो टॉपिक पढ़े हैं, जैसे मूल अधिकार पढ़े, उससे पहले मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा की। और आज का जो अपना टॉपिक है मुख्य रूप से वो संविधान संशोधन रहेगा। यानी समय के साथ भारतीय संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। संशोधन कैसे होगा, संशोधन की प्रणाली कहां से ली गई है, वो सारी चीजें हमें इस क्लास में जाननी पड़ेंगी। तो देखो, चर्चा करते हैं संविधान संशोधन की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान संशोधन की अगर बात करें तो इसका उल्लेख है भाग 20 और अनुच्छेद 368 और ये ग्रहण है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है बेटा, संविधान संशोधन जिसका उल्लेख भाग 20 या अनुच्छेद 368 में है और ये दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ग्रहण किया गया है। अब देखो, ये जो संविधान संशोधन की जो प्रणाली है या संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है, वो सारी चीजें इस टॉपिक में हमारे लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले तो भारत का संविधान लागू हुआ कब? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान कब लागू हुआ बेटा? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना पड़ेगा तो संशोधन कौन करेगा? संशोधन करेगा भारत का संसद। ठीक है, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, उसके बाद कहा जाएगा राष्ट्रपति के। तो संविधान में संशोधन करने का जो पावर है, जो अधिकार है, वो भारत के संसद को है। अब इसमें मुख्य बातें क्या क्या है? संशोधन जो विधेयक होगा, संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की शक्ति समान होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर कोई भी संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश होता है तो उसमें बराबर का पावर होता है, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। साफ लिखा है इसमें, संविधान संशोधन पर संसद के दोनों सदनों की शक्ति क्या होती है? समान होती है। ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक पर भारत का राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। जेबी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, जेबी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। दोनों सदनों की शक्ति समान होती है। इसके अलावा संविधान संशोधन जो विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, इस पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुला सकता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो अनुच्छेद 108 में भारत का राष्ट्रपति बुलाता है संविधान संशोधन विधेयक पर, और इस प्रकार की शक्ति का कोई प्रावधान नहीं है और न ही संविधान संशोधन विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, संविधान में संशोधन करने का पावर संसद के पास है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। और संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की शक्ति क्या होती है? समान होती है। अब देखो, 41वां संशोधन ऐसा पहला संशोधन था जो पहली बार राज्यसभा में पेश किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? पहले जो 40 संशोधन हुए पहली बार लोकसभा में पेश हुए, बाद में राज्यसभा में गई। पर 41वां जो संशोधन था वो पहली बार कहां पेश हुआ बेटा? वो राज्यसभा में पेश हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, 42वां संशोधन जो 1976 में किया गया, किसके समय? इंदिरा गांधी के समय। इंदिरा गांधी ने इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान को पूर्णतः बदलने की कोशिश की थी।
बदलने की कोशिश की थी। इसी कारण जो 42वां संशोधन 1976 है उसे भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 42वां संविधान संशोधन 1976 किसके समय हुआ? इंदिरा गांधी के समय हुआ। इंदिरा गांधी ने 59 प्रावधानों के माध्यम से भारतीय संविधान को पूर्णतः बदलने की कोशिश की थी। अब देखो बेटा, एक चीज का ध्यान रखना है, संविधान में अगर संशोधन करना है तो इस हेतु 3 प्रणाली काम में ली जाती है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए कितनी प्रणाली काम में ली जाती है? 3 अलग अलग है। सबसे पहले नंबर 1, संसद का साधारण बहुमत। देखना, संसद का साधारण बहुमत, ये पहली प्रणाली। इससे हम क्या क्या चेंज करेंगे? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, समझना बेटा, सीमा में परिवर्तन, ठीक है, और किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और अगर उसका विघटन करना है तो भी इसी में आएगा। तो पहली प्रणाली जो नॉर्मल है, संसद का जो साधारण बहुमत है, नॉर्मल बहुमत, तो उससे क्या होगा? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन हो सकता है, सीमा में परिवर्तन हो सकता है और किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है। दूसरी प्रणाली देखो, संसद का विशिष्ट बहुमत। इसके द्वारा क्या होगा? ध्यान रखना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निदेशक तत्व, 3 चीजें हो गई बेटा, समझ लो। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निदेशक तत्वों में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो संविधान संशोधन की दूसरी प्रणाली काम में आएगी, जिसका नाम है संसद का विशिष्ट बहुमत। ठीक है, 2 प्रणालियां हो गई। अब अंतिम यानी नंबर 3, तीसरी प्रणाली क्या कहती है? संसद का विशिष्ट बहुमत प्लस 1/2 राज्यों की स्वीकृति। ये इंपॉर्टेंट भी है और ये टफ भी है बेटा। संसद का विशिष्ट बहुमत तो चाहिए, इसके अलावा भारत के आधे राज्य, जितने भी राज्य हैं उनमें आधे राज्यों की स्वीकृति या सहमति होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके द्वारा हम चेंज क्या करेंगे ये देखो। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, किस किस की? केंद्र व राज्यों की। समझो बेटा, केंद्र व राज्यों की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें केंद्र भी आ गया, समस्त राज्य भी आ गया। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। में किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन करना है तो संसद की तीसरी प्रणाली से होगा, जो काफी टफ है। उसमें क्या चाहिए? संसद का विशिष्ट बहुमत भी होना चाहिए और साथ में 1/2 राज्यों की स्वीकृति भी हमें प्राप्त होनी चाहिए, तब जाकर के हम तीसरी प्रणाली से संविधान में संशोधन कर सकेंगे। तो आज की जो क्लास थी इसमें अपन ने मुख्य रूप से संविधान संशोधन की जो प्रणाली है, जो टॉपिक है, उसके बारे में बेसिक जानकारी जुटाई है। संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 अनुच्छेद 368 में है और ये जो प्रणाली है ये हमने दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ग्रहण की है। अगली जो क्लास है इसमें हम आज तक जो मुख्य संशोधन हुए, कब हुए हैं और उनके द्वारा कौन सा कानून जोड़ा गया है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।